हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चक्र। हम अध्याय 8 पर हैं और आज अध्याय 8 के 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काल में जब निश्चल मन से योग बल द्वारा भ्रगुटियों के मध्य प्राण को संयम प्रकार से स्थित करता है, तब वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब यहां पर एक तैयारी है। एक तैयारी है जब मृत्यु हो, शरीर शांत हो रहा हो, उस समय की तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के ऊपर निर्भर करता है मुक्ति और उसी के ऊपर निर्भर करता है नया जन्म। या तो जन्म मरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या जन्म मरण की प्रक्रिया टूट जाएगी। ये जन्म मरण की प्रक्रिया तब तक आगे चलती रहती है जब तक हम केवल बाहर की तरफ अपने आप को रखते हैं, बाहर के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, बाहर से आसक्त होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में रहते हैं। ये बाहर बाहर बहता हुआ जीवन हमें बाहर ही उलझाए रखता है और एक नया जन्म का कारण बन जाता है। फिर मृत्यु होती है और नया जन्म तय हो जाता है। क्योंकि उस समय जब दिन पूरे जीवन भर हमने जो तैयारी की थी बाहर की तरफ ही रहने की, तो उसी तरह के सारे भाव, उसी तरह के सारे विचार, उसी तरह के सारे संस्कार और वासनाएं उभर कर आ जाती हैं। क्योंकि मृत्यु के समय प्राण तत्व जब चित्त को इकट्ठा करता है तो चित्त को खोल देता है, और जैसे ही चित्त खुलता है उसमें बहुत सारा एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस में जो उस समय भाव चल रहा था उस भाव के आधार पर उसी तरह के बहुत सारे जो विचार थे, जो संस्कार थे, वासनाएं थे इस जन्म के, पहले जन्म के, वो सब उभर कर आ जाते हैं और एक एक निर्धारित किया जाता है कि नया जन्म क्या है। नया जन्म होना है या नहीं होना ये अभी निर्धारित नहीं हो सकता। जब हम जी रहे हैं तब निर्धारण नहीं होगा। नया जन्म होना है या नहीं होना ये निर्धारण होगा जब मृत्यु हो रही है। बच्चा नई कक्षा में जाएगा या नहीं जाएगा वो अभी तय नहीं हो सकता। वो तय होगा जब परीक्षा होगी। परीक्षा में यदि उसने बहुत अच्छी तरह से किया तो नए कक्षा में जा सकता है, नहीं तो उसी कक्षा में रह जाएगा। ऐसे ही जीवन भर हम कैसे जी रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मृत्यु के समय, अंत काल के समय, प्रयाण काल के समय हम किस भाव के साथ इस शरीर का त्याग करते हैं, देह अध्यास का त्याग करते हैं। और भाव तो वही रहने वाला है जो जीवन भर पक्का किया था। भाव कोई नया थोड़ी बन जाएगा। अचानक ऐसा थोड़ी कुछ हो जाएगा कि हम एकदम उस परम पिता परमात्मा के शरण में चले जाएं। तैयारी थी जगत की और हम जगदीश को चाहें अंत में तो नहीं होगा। तो भगवान इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष, अर्थात जिसने अपने जीवन भर भक्ति के भाव में अपने आप को रखा है, जिसके अंदर भक्ति प्रबल थी, जिसके अंदर ईश्वर प्रणिधान प्रबल था, ईश्वरीय चेतना के साथ जो एकाकार कर चुका था, जो पूरी तरह से अपने अहम को समर्पित कर दिया था उस परमात्मा के लिए। तो जो भक्ति के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं वो ही अंत में उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्ति काल अर्थात हृदय, जिसका हृदय खुला है वो ही जा सकता है उस अंतरतम की ऊर्ध्व यात्रा पर। लेकिन जिसका हृदय ही बंद है,
जो बुद्धि से जीवन जी रहा है, जो ख्यालों में, विचारों में, उलझनों में, समस्याओं के समाधान में ही अपने आप को मिटाए हुए है, लगाए हुए है, घिसाए हुए है, वो न पा सकेगा। केवल वही पाएगा जिसने अपने हृदय को खोल कर रखा है। आत्मा की तरफ यदि गति करनी हो तो बुद्धि से नहीं हो सकती। उसका बुद्धि द्वार ही नहीं है, भाव द्वार है, भक्ति द्वार है, हृदय द्वार है। हृदय के माध्यम से हम आत्म भाव तक पहुंच सकते हैं और जीवन भर हम हृदय को, अपने भावों को हम दबाते रहते हैं, कुचलाते रहते हैं, उनका एक तरह से नाश करते रहते हैं। आप कभी छोटे बच्चे को देखना, वो बच्चा एकदम हर चीज को देखकर प्रफुल्लित होता है, उत्साही होता है, आंख में आंख डालकर एकदम मुस्कुराता है। वहां विचार नहीं चल रहे हैं, वहां भाव प्रधान है। जितना भाव प्रधान बच्चा होता है उतनी ही ज्यादा मुस्कुराहट उसके अंदर होती है। विचारवान लोगों की मुस्कुराहट नहीं होती। इसलिए जो विचार ही करते रहते हैं उनकी मुस्कुराहट कहीं खो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक मुस्कुराहट तो हृदय से पैदा होती है, भीतर से पैदा होती है। बच्चा जो एक दिन में लगभग 300 बार हंस लेता है, वो क्यों हंस लेता है? क्योंकि वो भाव से चल रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे विचार बढ़ने लगते हैं और विचार बढ़ने से वो भाव छोटे होने लगते हैं और हमारी जो मुस्कुराहट है वो कम होती चली जाती है। और जब बड़े हो जाता है व्यक्ति तो दिन में 3 बार हंस ले तो वही बहुत है। वो 3 बार भी हंस नहीं पाता, 300 तो बहुत दूर की बात है। भाव प्रधान व्यक्ति ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भाव के साथ रखा। भाव का मतलब है सबसे पहले अंदर जो उठता है। आपने पेड़ को देखा, वाह क्या पेड़ है। अब विचार उठा, ये मेरे घर के पास होता, ये थोड़ा छोटा है, इस पे फल आए हुए थे होते, इस पे फूल आए होते, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने पहले देखा था। ये पेड़ ना यदि वहां होता तो शायद इसके ज्यादा ही अनूठापन निखर के आता। अब विचार शुरू हो गया, अब कुछ सोचना शुरू कर दिया। भाव उठा था, वाह, हम कहीं घूमने जाएं, वाह, किसी खाने को देखें, वाह, और खाएं, अरे नहीं इसमें नमक तेज है, इसमें नमक कम है। अब विचार शुरू हो गया। जो पहले वाह फीलिंग है, फूल को देखा वाह, रूप को देखा वाह, हम पहले जो वाह फीलिंग उपज उपजती है हमारे अंदर से, वो भाव से उठती है। और जैसे ही हम उसमें जाते हैं फिर विचार शुरू हो जाते हैं और बुद्धि हमारी खुल जाती है, बुद्धि बड़ी होने लगती है, भाव कहीं खो जाता है। भाव हमारा बड़ा छुई मुई है, बड़ा नाजुक है, बड़ा कोमल है। जैसे गुलाब का फूल है या छुई मुई का फूल है, छुओगे तो वो कहीं खो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बस देखना है। भाव में भी यदि हमने विचार डाले तो भाव कहीं खो गया। अंदर से उठा, इसके लिए कुछ करूं, विचार उठा, नहीं 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 नहीं, इसके लिए क्यों करें। अब विचार उठ गया, भाव कहीं खो गया। जीवन भर हम अपने भावों का एक तरह से पोस्टमार्टम करते रहते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। हृदय कहीं फिर खुल ही नहीं पाता, खिल ही नहीं पाता। जो भक्ति प्रधान लोग हैं, भाव प्रधान लोग हैं, वो उस परम तत्व तक बहुत ही शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। कबीर कोई विचारवान नहीं, वो तो भाव से भरे हुए हैं। सूरदास भाव से भरे हैं, मीरा भाव से भरी है, नानक भाव से भरे हैं। ये भाव से भरे हुए व्यक्ति, कृष्ण भाव से भरे, भाव से भरे हुए व्यक्ति उस कॉन्शियसनेस को अनुभव कर लेते हैं। विचारों से भरा हुआ व्यक्ति केवल पदार्थ और जो दिखता है, जो मैं मेरा है, वो उसमें ही बस उलझा रहता है। बुद्धि इसलिए बाहर उलझा देती है और हृदय हमें अंदर की तरफ ले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति युक्त पुरुष है, अर्थात जिसने अपने जीवन को भक्ति भाव से जिया है। कहाँ जी पाते हैं हम भक्ति भाव से? हम तो उलझे ही रहते हैं सुख दुख में। ये लाभ, ये हानि, ये मान, ये अपमान, ये झगड़ा, ये लोभ, ये दुख, भाव तो कहीं है ही नहीं।
भाव प्रधान जो है, वो भाव का जो परमात्मा है वो भूखा होता है। अर्थात भाव वाला व्यक्ति ही उस परमात्मा के सृष्टि में द्वार में प्रवेश कर सकता है। बुद्धि वाला नहीं, मन मत नहीं, इंद्रियों जो विषयों की तरफ दौड़ रही हैं वो वाला नहीं, जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं से जीवन जी रहा है वो वाला नहीं, केवल भाव वाला। जैसे ही भाव प्रधान होता है, उसी समय मैं डिसॉल्व हो जाती है। मैं नहीं रहता, बस वो ही रह जाता है जो है। उसे तू भी हम कैसे कहें, बस है ही है। तू कहेंगे तो फिर मैं भी खड़ा है, तू के साथ मैं खड़ा है, मैं के साथ तू खड़ा है, एक है तो दो है, बस वो है ही है, वो पूर्ण, वो शून्य है ही है। तो उसमें भाव हमें पहुंचा देता है। तो जिसने जीवन भर भक्ति के साथ अपने आप को रखा है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष प्रायण काल में जब निश्चल मन से, प्रायण काल में बस वो जो काल है, जो प्रायण काल है, अर्थात बस अभी शरीर छूट ही रहा है, उस समय, उस समय कह रहे हैं निश्चल मन से, मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है और योग बल द्वारा भ्रगुटियों के मध्य प्राण को सम्यक रूप से स्थित करता है। अब योग बल से पूरे शरीर के समस्त प्राणों को भ्रगुटी के मध्य में इकट्ठा कर लिया जाता है। और जैसे ही भ्रगुटी के मध्य में प्राण को इकट्ठा किया जाता है, असलियत में प्राण को इकट्ठा भ्रगुटी के मध्य इसलिए करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राण इंद्रियों से बाहर की तरफ बहेगा, बाकी द्वारों से बहेगा, 9 द्वार हैं उनसे बह जाएगा। भ्रगुटियों के मध्य में ही प्राण को इकट्ठा करने से उस परम तत्व का अनुभव हो सकता है। अन्यथा बाकी 9 द्वार तो जगत से हमें जोड़े हुए हैं। जो 10वां द्वार है हमारा, सहस्रार चक्र है, वही परम तत्व से जोड़ सकता है। बाकी 9 द्वार नहीं जोड़ सकते, इंद्रियां नहीं जोड़ सकती। इंद्रियां उस परम तत्व तक पहुंच ही नहीं सकती, चूंकि वो पदार्थ से बनी हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि सारी शरीर की समस्त शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। यदि वो समस्त शक्तियां इकट्ठी नहीं हुई तो ऊर्जा बह जाएगी कहीं किसी द्वार से। सबको, शक्तियों को इकट्ठा अर्थात पूरे प्राण को इकट्ठा करना होगा। जैसे ही वो प्राण इकट्ठा होगा, और इकट्ठा कहाँ करना है, भ्रगुटियों के मध्य में। ये जो स्थान है भ्रगुटी के मध्य, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का मिलन स्थान है, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, गुरु स्थान कहते हैं। महत्वपूर्ण स्थान है, पूजनीय स्थान है ये हमारे शरीर का। पूजनीय है इसलिए तो यहाँ पर टीका, बिंदी, तिलक, चंदन लगाया जाता है। इस स्थान की पूजा की जाती है। और ये मन का घर भी है। मन जब इस यहाँ पर टिकता है तो ठहर जाता है। जैसे एक शरीर है, उसका एक घर है, उसका एक फ्लैट है, एक जहां पर वो शरीर रहता है। लेकिन मन घर में नहीं रहता, मन इस शरीर में रहता है। और शरीर में भी इसका जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है। इसलिए रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो जब तक हमारा मन यहां न टिके नींद नहीं आती। विचार में खो रहा है तो नींद नहीं आ सकती, क्योंकि विचार के बाद दूसरा विचार खड़ा ही है। वहां अनकॉन्शियसली मन यहां आ जाता है। यहां पर भगवान कॉन्शियसली अपने मन को आज्ञा चक्र पर भ्रगुटी के मध्य में लाने की बात कर रहे हैं। और ये तब होगा जब हमारा मन निश्चल हो जाएगा, मन ठहर जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, प्राण इकट्ठा हो जाएंगे। और जैसे ही प्राण इकट्ठा होंगे भ्रगुटियों के मध्य, अब हम उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि एक तैयारी हो गई। या यूं कहें कि जैसे एक हवाई जहाज है, वो पटरी पे आ गया और खड़ा हो गया अब उड़ने के लिए पूरी तरह से। तो पूरी तरह से अब वो तैयार है उड़ जाने के लिए। अब रोकना मुश्किल होगा। पायलट चाहे लौट आए तो बात अलग, नहीं तो वो तैयार हो गया है, अब दौड़ रहा है हवाई पट्टी के ऊपर।
और ये दौड़ने की प्रक्रिया जो है वो उसको उड़ा देगी। ऐसे ही उस परम दिव्य पुरुष को अनुभव करने की प्रक्रिया है कि पहले भक्ति भाव हो, दूसरा जो अंत समय है उस समय मन को निश्चल करे, प्राणों को इकट्ठा करे, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राण बह रहा है वो सारे प्राण इकट्ठे हो जाएं और सारे प्राण इकट्ठा होने के बाद में वो भ्रगुटी के मध्य में आ जाए जहां पर हम ध्यान करते हैं। और जैसे ही वो भ्रगुटी के मध्य में प्राण इकट्ठा हो गया, हमारे ही अंतरतम में वो जो परम दिव्य पुरुष है उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। अब शरीर छूटे न छूटे, ये जरूरी नहीं कि ये अंत समय में किया जाए। ये तो आप अभी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। रोज उस परम दिव्य पुरुष, उस परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही अपने साथ जुड़ते हैं, भाव चाहिए, विचार नहीं। विचार प्रभु से दूर कर देता है, भाव प्रभु के नजदीक ले आता है। हम विचारों में उलझ जाते हैं और चले जाते हैं दूर। केवल बात करने से, कि हम प्रभु की बात कर लें, आत्मा की बात कर लें, परम तत्व की बात कर लें, बात विचारों को और बढ़ा देता है और दूर ले जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं शास्त्र रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में शब्द हैं और शब्द विचार पैदा करते हैं और विचार दूर ले जाते हैं। भाव शब्दों से परे है। तो जैसे ही भाव हमारे जीवन में प्रबल होता है, प्रधान होता है, और आप रोज ध्यान का अभ्यास करें, रोज जुड़े उस परम तत्व से। ये अंत की तैयारी थोड़ी, ये तो रोज की तैयारी है, फिर पल पल की तैयारी है। फिर जब अंत समय हो, और अंत समय तो हो ही रहा है, हर काल का अंत तो हो ही रहा है, तो क्यों ना अभी से तैयारी शुरू की जाए। जैसे परीक्षा की तैयारी बच्चे जो हैं वो रोज करते रहते हैं, रोज तैयारी करते रहते हैं, ये परीक्षा होगी तो इस तरह से आंसर करेंगे। तैयारी तो रोज की है, तो रोज की जो तैयारी है तभी तो हम सफल हो सकते हैं। और यदि रोज की तैयारी नहीं तो सफल होना बड़ा मुश्किल है। असलियत में ये रोज की तैयारी हमें रोज करनी है, हमें आज करनी है, कल करनी है, करते ही रहनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। फिर आगे 11वें श्लोक में जो 8वें अध्याय का है, हे अर्जुन, जिसे वेदों के ज्ञाता अविनाशी कहते हैं, वीतराग और यत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है, उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। जिसे वेदों के ज्ञाता अविनाशी कहते हैं। वेदों के ज्ञाता मतलब जो ज्ञान योग में पूरी तरह से उतर चुके हैं, और ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने अनुभव कर लिया है कि वो जो परम तत्व है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता, नाश ना हो सकता है ना किया जा सकता है। जो ज्ञान के माध्यम से उस परम तत्व को अनुभव कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि वो अविनाशी तत्व है। वेद का मतलब ज्ञान है। ज्ञान अर्थात एक नॉलेज, जो पदार्थ, जो प्रकृति और पुरुष का जो पूरी तरह से एक नॉलेज हो जाए कि ये आत्म तत्व है, ये परम तत्व है और ये प्रकृति है। तो ये जो ज्ञान है पूरी तरह से, ये वेद ज्ञान है। वेद का मतलब केवल 4 वेद नहीं, वेद का मतलब हमेशा से ज्ञान रहा है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही व्याकरण की भाषा में ज्ञान होता है, अर्थात वो आत्मज्ञान जिससे हम पूरी तरह से अपने आप को जहां से आए थे और जहां पर पूरी तरह से अपने आप को लेकर जाना है। वेद का मतलब है वह ईश्वरीय ज्ञान, नॉट पदार्थ का ज्ञान। तो ईश्वरीय ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो उसको अविनाशी कहते हैं। वीतराग, तो भगवान यहां पर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। और जो वीतराग है, वीतराग अर्थात जो राग और वैराग दोनों से ही परे चले गए। वीतराग, वैराग्य वीतराग नहीं, वैराग्य तो राग का दूसरा छोर है, दूसरा किनारा है। जैसे सुख दुख का दूसरा किनारा है, लाभ हानि का दूसरा किनारा है, हानि लाभ का दूसरा किनारा है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। राग और वैराग्य भी ऐसे ही जुड़े पड़े हैं। राग से दूर भागने के लिए हम वैराग की तरफ जाते हैं।
जब लगता है कि घर परिवार में, धन दौलत में, व्यापार में बहुत राग हो गया है, बेकार में उलझे हुए हैं, तो अब हम इसको छोड़ने लगते हैं। व्यापार से अपने आप को तोड़ने लगते हैं, अपने आप को बाहर की संबंधों से हटाने लगते हैं। वहां जहां थे, वहां से अब दौड़ दूसरी तरफ लगा दी हमने। अभी उधर राग की तरफ लगाई थी, अब राग से उल्टी तरफ जब दौड़ लगाई हमने, वो जो राग से उल्टी तरफ दौड़ है वही वैराग है। लेकिन भगवान इससे पहले भी वीतराग का प्रयोग करके आ चुके हैं शब्द। वीतराग का मतलब है जो पूरी तरह से राग और वैराग्य से ऊपर उठ चुका हो। वो राग से भाग नहीं रहा है, वो घर से भाग नहीं रहा, वो है, लेकिन वहां पर अटैचमेंट नहीं है। अनासक्त हो गए हैं पूरी तरह से। अब वो हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। वैराग्य में राग रहता है, वो रहता है कि ये था मेरे पास, लेकिन अब दूरी बनाई है। वीतराग में कुछ मेरा ही नहीं है, मैं पूरी तरह से अपने आप को एकदम डिटैच कर चुका हूं। ऐसे डिटैच कि कभी था ही नहीं वहां पर। डिटैच में भी अटैचमेंट साथ में, अटैच और डिटैच। लेकिन ये वीतराग इस डिटैच से भी परे की स्थिति है। अर्थात जो कभी वहां पर था ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, ना लौट कर आएगा, वो वीतराग। वीतराग और यत्नशील सन्यासी, केवल सन्यासी नहीं, यत्नशील सन्यासी। अर्थात वो सन्यासी जो लगातार उस परम तत्व की ओर अपने आप को लगाए हुए है, जो साधना रत है, जिन्होंने साधन को पूरी तरह से पक्का किया है, जो निरंतर उस ही परम दिव्य पुरुष को पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, उस तरफ बढ़े हुए हैं। वीतराग, अब वो यत्न करने की जरूरत नहीं, वो पहुंच चुके हैं वहां पर। यत्नशील जो बस पहुंच रहे हैं, लगातार उसी तरफ बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पालूं उस परम तत्व को। वो किसी भी वो प्रयास से या अप्रयास से कैसे भी करके यत्न किया जा रहा है, तो कह रहे हैं जो यत्नशील सन्यासी। तो यहां पर अभी तीन चीजों की बात भगवान ने की। पहली बात, वो कह रहे हैं कि वेदों के ज्ञाता, अर्थात जो ज्ञान योग के माध्यम से उस परम तत्व को पा चुके हैं, उसको अनुभव कर चुके हैं, वो कहते हैं अविनाशी है वो। फिर दूसरा वीतराग, जो पूरी तरह से इस जगत से, मन से, ख्यालों से, विचारों से अपने आप को उठाकर ऊपर आत्म भाव में चुके हैं। और तीसरे कह रहे हैं जो लगातार सन्यासी, जो लगातार उसकी तरफ यत्नशील है। ये तीनों जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, ब्रह्म के लिए जो चर्या है, लगातार ब्रह्म को पाने की जो हमारी कोशिश है, जो हमारा दिनचर्या है, कहते हैं ना दिनचर्या कैसी है, तो ब्रह्मचर्या मतलब दिनचर्या में लगातार हम सारे काम धंधे देखते हैं। ब्रह्मचर्या मतलब जिसमें चर्या हो रही है, लेकिन ब्रह्म को पाने के लिए हो रही है। चर्या हो रही है लेकिन ब्रह्म की याद में हो रही है। चर्या हो रही है लेकिन ब्रह्म से एक पल भी दूर नहीं है। लगातार ब्रह्म के भाव में ही रहकर जब चर्या करते हैं तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। उस भाव को पकड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं जो उस ऊंची स्थिति को, परम दिव्य पुरुष को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अर्थात बाहर से नहीं जुड़ते, अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं, वहां पर स्त्री पुरुष का जो भेद है उससे उठ चुके होते हैं, वासनाएं, जो काम की वासनाएं हैं उससे उठ चुके होते हैं, जो पूरी तरह से जगत से उठ चुके होते हैं। क्योंकि जगत में यदि पदार्थ ना हो, धन ना हो, पद ना हो, कुछ ना हो व्यक्ति के पास, तब भी काम वासना में तो जाता ही, वो तो रहती है। या यूं कहें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि व्यक्ति में देखा जाए तो वो है काम वासना। और जब काम वासना है तो गति उसकी बाहर की तरफ है। ब्रह्मचर्य भीतर की गति है, काम वासना बाहर की गति है। तो ब्रह्मचर्य महर्षि पतंजलि भी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यम में अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ही अर्थात अंतर्मुखी यात्रा के लिए जाता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं उसको पाने की इच्छा से,
उस पद को मैं तेरे लिए अब संक्षेप में कहता हूं। उस पद को कहता हूं जिस पद को सब चाहते हैं कि मैं इस पद को पालूं। सब चाह रहे हैं, वीतरागी सन्यासी, यत्नशील सन्यासी, वेदों के ज्ञाता, ज्ञान से भरपूर और ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने धारण किया है, सब चाहते हैं उसको पालो। भगवान कह रहे हैं मैं तुझको बताता हूं कैसे उसको पाया जा सकता है, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। श्लोक 12 में भगवान आगे चर्चा करते हैं 8वें अध्याय के, सभी द्वारों को संयम करके। अब यहां पर एक प्रैक्टिस की बात हो रही है, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस, कैसे उस परम दिव्य पुरुष को अनुभव किया जाए। हम प्रैक्टिस करते नहीं, बातें करते रहते हैं, बिना प्रैक्टिस के तो वो होगा नहीं। हम तैरने की बातें करते रहें, कभी तैरना नहीं आएगा, उसके लिए तालाब में उतरना पड़ेगा। खाने की बातें करते हैं कैसे बनाया जाता है, बनाओगे नहीं तो कभी बनेगा नहीं। बात करने से बातें लगती है कि जैसे बहुत बड़ी हो गई, जैसे हमें बहुत उसमें ऊर्जा चली गई, समय चला गया, वो कहीं पहुंचाती नहीं है। प्रैक्टिस पहुंचाती है। एक जो उसका तरीका है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान का, उस परम दिव्य पुरुष का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, उसके लिए कह रहे हैं सभी द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अपने को योग धारणा में स्थित कर। और फिर इसी का ही आगे श्लोक पूरा हो रहा है, जो ओम, 13वां श्लोक, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ देह अध्यास का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सभी द्वारों को संयम करके, 12वें श्लोक में सबसे पहले अब ये हमारे जो द्वार हैं, 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, 2, 2, 4, 2, 6 और एक मुख, 7, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार, 7 और 2, 9। 9 द्वार ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुले हुए हैं, जिनसे हम संपर्क करते हैं जगत का, बाहर से कनेक्ट है, जो बाहर से, प्रकृति से। ये जो द्वार है 9, इनको हम जब तक खुला रखेंगे, ऊर्जा यहां से बहती रहेगी। आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा बह जाती है, बोलने से बह जाती है, इंद्रियों से ही बहती है ऊर्जा, बाहरों के द्वार रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता है वहीं से तो प्राण बहेगा बाहर की तरफ, सारी शक्ति, जो जीवनी शक्ति है, बह जाती है। अब कह रहे हैं कि इनको बंद करना है पहले। यदि ये ही बंद नहीं हुए तो फिर शक्ति ठहरेगी कैसे, रुकेगी कैसे? अब छलनी हो कोई तो उसमें तो पानी निकलता जाएगा, छलनी को उनके, उसको तो बंद करना पड़ेगा। बाल्टी में छेद हो तो पानी भरोगे तो निकल जाएगा ना, वो तो उसको तो बंद करना पड़ेगा ना। तो भगवान ठीक ऐसे ही कह रहे हैं कि 9 छलनी है इस शरीर में, छिद्र हैं, एक तरह से यहां से ऊर्जा बह रही है, इसको पहले बंद करो। तो 9 द्वारों को बंद करना है, किसके लिए? 10वें द्वार के लिए। 9 द्वार बाहर की तरफ है, जगत की तरफ है, और 10वां द्वार परमात्मा की तरफ है, जिसको हम सब बंद करके बैठे। क्योंकि 9 द्वार खुले हैं तो वो कैसे खुला गया? उसके लिए तो शक्ति चाहिए, और उसी द्वार को खोलने की बात यहां पर की जा रही है कि सभी द्वारों को संयम करके। अब इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, कहां संयम है? देखा नहीं कि भागा नहीं, सुना नहीं कि भागा नहीं, और हम सुबह से रात तक बस इन्हीं इंद्रियों में उलझे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो और वो नौकरों के साथ ही उलझा रहे। होते हैं बहुत से, वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक केवल नौकरों के साथ उलझे हैं। वो सबसे हैं ऊंचे, लेकिन सबसे निचले स्तर पर अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। वो ऊंचा काम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां से निकले तो ऊंचा काम हो। तो वहां से, इसलिए भगवान कह रहे हैं 9 द्वारों को बंद करो, जो सबसे स्थूल चीज है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध करके, अभी जो मन है, ये जब हमारी इन द्वारों के साथ होता है तो बाहर की तरफ इंद्रियां भागती है। लेकिन मन जब कंट्रोल हो जाए,
क्योंकि यदि मन हमारा आँख के साथ नहीं है तो आँख देख नहीं सकती, कान के साथ नहीं तो कान सुन नहीं सकता। और इसको हम अनुभव भी करते हैं कि कोई किताब आपके सामने खुली है और आप आँखें उसको देख रही हैं और आपका मन कहीं चला जाए। और जैसे ही मन कहीं भागा, आँख तो देखने का काम कर रही है, हाथ में किताब भी पकड़ी हुई है। लेकिन मन ना होने से आँख देखते हुए भी पढ़ नहीं सकती, क्योंकि कहीं भाग गए। मन जब इंद्रियों के साथ होता है, तो इंद्रियाँ अपना काम कर सकती हैं, विषयों का आनंद ले सकती हैं। आनंद इंद्रियाँ नहीं बल्कि मन लेता है। इंद्रियाँ तो थक जाती हैं। तो मन यदि इंद्रियों के साथ चिपका हुआ है, तो वो बाहर की तरफ भागने की क्रिया होती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि द्वारों को भी बंद करो और मन को भी निरुद्ध करो। और मन को कहां निरुद्ध करो? हृदय में। मन को हृदय में। हृदय वो रास्ता है जो हमें परम तत्व तक ले जाता है। अब हृदय का हमें पता ही नहीं है। हृदय मतलब भाव, भक्ति। मन को उस परम तत्व तक ले जाने के लिए, एकाकार करने के लिए अपने हृदय में मन को प्रवेश करना पड़ेगा। अर्थात जब कोई भाव उठे तो मन न चलाओ वहां पर। मन इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए कि कोई ख्याल न लेकर आए। जब भाव उठ रहा, भाव उठ रहा है, वाह क्या फूल है, अब मन कहता है नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो वहां देखा था, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, तो गुलाब का है, ये तो कमल का नहीं है। वो मन पता नहीं क्या क्या गढ़ देगा, भाव को कहीं वो पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। तो उसी मन को हृदय में उतार दो, भाव में ले आओ, उसमें समावेश कर दो उसको। अब मन अलग ना रहे, अब हृदय ही रह जाए। तो मन को हृदय में निरुद्ध करना है। हम मन मत हैं, हम मन से चलते हैं। और मन से चलने के, मन से चलना ही संसार है, और मन को हृदय में पूरी तरह से अवतरित कर देना ही अध्यात्म है। मन यदि बाहर है तो बहिर्मुख यात्रा, मन यदि हृदय के साथ है तो अंतर्मुखी यात्रा। हम अंतर्मुखी यात्रा के लिए मन को दौड़ाने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा? मन को ही तो पलटना है। तो कह रहे हैं द्वारों को बंद करो और मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अपने को योग धारणा में स्थित कर। अब ये जो प्राण है, इसको मस्तक में स्थापित करना होगा। ये ध्यान की एक अनूठी प्रक्रिया है जो आप रोज कर सकते हैं। बिना योग धारणा के, बिना योगाभ्यास के ये संभव नहीं। इसलिए गीता एक योग शास्त्र है, संपूर्ण योग शास्त्र। इसलिए 18 के 18 अध्याय किसी ना किसी योग के नाम पर रखे गए। और ये एक तरह से 8वें अध्याय में एक विधि बताई जा रही है, योग का एक अभ्यास, एक टेक्निक बताई जा रही है, एक टूल बताया जा रहा है। कैसे? अभी तक तो चर्चाएं थी, बातें थी, बातों से बात नहीं बनेगी। हाँ, बात भी जरूरी है, कैसे उस स्वरूप को हम जाने वो भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। कोई चाहे कि बिना प्रैक्टिस हो जाए, बड़ा मुश्किल है। हाँ, उसका हो सकता है जो योग भ्रष्ट है, बहुत ही ऊंची साधना करके आ चुका है। जो पहले योग करके आ चुका है उसको जरूरत नहीं, जो करके नहीं आया उस साधना को, उसको जरूरी है। तो कह रहे हैं कि योग को, योग की जो धारणा है, अर्थात योग का जो अभ्यास है, जो पहले भी भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा कि शरीर की आकृति को, शरीर को सीधा करके बैठना है, एकदम पेट को, सीने को, सिर को एकदम सीध में रखना है, अपने आंखों को नासिका के अग्रभाग पर लगाए रखना है। एक पूरी तरह से एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे अंतर्मुखी किया जाए, उसकी बात यहां पर हुई। तो योग धारणा हमें इकट्ठा करती है, शक्ति जो बिखर गई थी उसको इकट्ठा करती है। योग का अभ्यास केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं होता, बल्कि योग तो अपने स्वरूप में टिक जाने के लिए है। योग मतलब उस तत्व को अनुभव कर लेने के लिए। और वो एक किसकी प्रैक्टिस है? जैसे आपको यदि कहीं अमेरिका जाना हो तो उसके लिए आपको प्लेन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो माध्यम है, वो एक, वहां तक उसी से जा सकते हैं। तो ऐसे ही यदि उस परम तत्व तक पाना हो तो योग एक माध्यम है। इसलिए 18 के 18 अध्याय योग, योग एक माध्यम है। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सब में योग जुड़ा हुआ है। क्रिया योग, अष्टांग योग, ध्यान योग,
सब में योग ही है, कर्म योग। तो योग यदि नहीं पका, नहीं सिद्ध हुआ, तो बात कैसे बनेगी? तो भगवान कह रहे हैं योग को पूरी तरह से धारण करके फिर योग साधना जो है वो हमारे सारे प्राणों को, हमारे जो प्राण है पूरे शरीर में 10 प्राण होते हैं, 5 प्रमुख प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण नासिका से हृदय तक होता है, समान हृदय से नाभि तक होता है, अपान नाभि से पैर के अंगूठे तक होता है, उदान गले से सिर तक होता है, और व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है। ऐसी 5 उप प्राण होते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 के 10 प्राणों को इकट्ठा करके, सारी शक्तियों को इकट्ठा करके, और जो इनका भी जो आधार प्राण है उसको मस्तक में स्थापित करना होगा। अर्थात सब इंद्रियों से अपने प्राणों को, पूरे शरीर से अपने प्राणों को इकट्ठा करके मस्तक में स्थापित करना होगा। फिर मस्तक में स्थापित करके क्या करेंगे? क्योंकि जब तक मस्तक में प्राण स्थापित नहीं होगा सहस्रार चक्र खुल नहीं सकता। आज्ञा चक्र ही है सहस्रार चक्र तक पहुंचने का मार्ग, और कोई तरीका नहीं। इसलिए गुरु इसी आज्ञा चक्र को टच करते हैं। शक्तिपात की साधना इसी आज्ञा चक्र को अंगूठे या मध्य उंगली से टच करके उसको जागृत की जाती है। तो ये जो, इसलिए टीका, बिंदी, तिलक, चंदन जो गुरु के माध्यम से किया जाता है मस्तक पे, वो उसी चक्र को जगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यही है जो सहस्रार तक पहुंचा सकता है उस प्राण को। तो प्राण इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा हुआ आज्ञा चक्र पे। ये रोज करना, कोशिश करना रोज। और उसके बाद क्या करना है? फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ। अब क्या है? अब यहां पर प्राण तो आ गए, लेकिन ओम का उच्चारण करना है। अब ये ओम का उच्चारण फिर कैसे होगा? अब मान लो सारा प्राण तो खींच लिया, इंद्रियों के द्वार तो बंद कर दिए, अब ये मुख भी तो एक द्वार है। अब मुख यदि ये द्वार था और इसको पहले ही भगवान ने कहा कि इसे बंद करो, तो फिर उच्चारण कैसे होगा? इसका मतलब है कि बात कुछ और गहरी है। ये उच्चारण शाब्दिक नहीं होने वाला। ये उच्चारण ऐसा नहीं कि जो बाहर कोई सुने या आपके कान सुने, ये उच्चारण और गहरे स्तर की बात कही जा रही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब ईश्वर की चर्चा करते हैं कि तस्य वाचकः प्रणव, वो जो ईश्वर है उसका जो वाचक है वो प्रणव है। प्रणव अर्थात जो प्राणों के माध्यम से परमात्मा तक मेरा प्रणाम पहुंचा दे, वही प्रणव है। ओमकार जो एक गूंज, एक नाद, अनहद नाद जो पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रहा है। ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर वो ओम की गूंज, वो अनहद नाद, वो दिव्य नाद, वो परमात्मा की ध्वनि, वो भगवान शिव के निकले डमरू से जो ध्वनि निकली थी, जिसके आधार पर सारा जितना भी व्याकरण हुआ, जितना भी आहत ध्वनियां हैं। आहत और अनहद का मतलब है जब दो चीजें टकराती हैं, ताली, दो चीजें टकराई, आवाज हुई, वो आहत नाद है। कुछ भी आप टकराते हैं कहीं भी तो आवाज उत्पन्न होती है। एक आवाज होती है जो बिना टकराए खुद ब खुद हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, पूरे शरीर में हो रही है, सब जगह वो आवाज हो रही है, और वही आवाज ओम की है। ओम जो हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वैसा ही उस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ठीक वैसा नहीं, वो तो उसके आसपास कुछ कुछ उस तरह से हम बोलते हैं, जिन्होंने उसको अनुभव किया और कहा कि ओम के जैसी वो ध्वनि है। तो जब हम ओम बोलते हैं तो धीरे धीरे वो जो उच्चारण ओम का किया जाता है, ये अभी हम बोल रहे, वो हो रहा है। जो हो रहा है, जब तक उसमें अपने आप को एकाकार और लीन नहीं करेंगे, और जैसे ही वो लीन करेंगे, अब जो उच्चारण होगा वो उसी फ्रीक्वेंसी का होगा। अभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी टैली नहीं हो पाती, क्योंकि हम तो बाहर कहीं मन को उलझाए हुए हैं, द्वार बंद हो, मन निरुद्ध हो, प्राण इकट्ठा हो। तो ऐसे ही जैसे अब जो अंतरतम में अनुभव होगा, वो नाद उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, जिसको नादानुसंधान कहा जाता है।
जो नाथ योग परंपरा में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक साधना है। नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान, नाद की खोज, जो अंतरतम में वो गूंज लगातार गुंजायमान हो रही है, उसको अनुभव करना। फिर नादानुसंधान में बहुत सारी अलग अलग ध्वनियां साधक को अनुभव होती हैं। 10 नाद अलग अलग सुनाई देने लगते हैं। छोटी छोटी घंटियों की आवाज, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, ची की आवाज, चिंचिन की आवाज, मृदंग की आवाज, भेरी की आवाज, समुद्र के गर्जन की आवाज, ऐसी बहुत सारी आवाजें अनुभव होती हैं। और फिर इनके पीछे एक और गहरा और सूक्ष्म नाद है, जो ओम का नाद है। अभी तो बाहर की आवाजों में इतने उलझे हुए हैं कि वो गहरे, जो बिल्कुल कोमल मुलायम नाद है, उसको हम सुन ही नहीं पाते। वो तो बिल्कुल जैसे दिन में घड़ी घड़ी की टिक टिक की आवाज कहीं खो जाती है, होती है, लेकिन बाहर की आवाजें इतनी सारी हैं कि वो टिक टिक की आवाज सुनाई नहीं देती। और रात को जब सोने जाते हैं, बाहर की आवाजें थम जाती हैं, तो टिक टिक की आवाज ही कई बार रात को सोने नहीं देती, इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है। ऐसे ही अनहद नाद, वो जो ओमकार है, वो हमारे भीतर हो रहा है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो बाहर कहीं और है। तो जब हमने सब द्वारों को बंद कर लिया, तो बाहर की आवाजें सब खत्म, बाहर का रूप खत्म, गंध खत्म, सब कुछ बाहर का स्पर्श खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मन भी बाहर से हटा दिया, इकट्ठे होते चले गए, प्राण को और सेंट्रलाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जो अनुभव होगा, वो होगा जो मेरे भीतर हो रहा है। और मेरे भीतर वो ओमकार लगातार गुंजायमान हो रहा है। और जैसे ही वो ओमकार का गूंज अनुभव होने लगे, तो अपने मन को, अपने पूरे अंतरतम को उस गूंज के साथ एकाकार, एक लय कर दें। क्योंकि वो गूंज, वो नाद, वो परमात्मा का है। जैसे ही उस ओम में हम अपने आप को लय करेंगे, हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि वही है जो वहां तक पहुंचा सकता है, और कुछ नहीं। ओंकार अर्थात वो जो अति सूक्ष्म है, जो दिव्य है, जो हर जगह विद्यमान है, जो अनहद नाद है, उसको हम जब तक अनुभव नहीं करेंगे, वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसका स्मरण करता हुआ, अर्थात वो जो ओंकार है, उसका उच्चारण हुआ, और उसके उच्चारण में ही मेरा स्मरण हो रहा है। क्योंकि मैं कुछ और नहीं, ओम ही मैं हूं, वो नाद ही मैं हूं। यदि वो ओमकार अर्थात उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, उसका उच्चारण करते हुए परमात्मा का स्मरण किया जा रहा है, उसी का ध्यान धाया जा रहा है, अब कुछ और नहीं, केवल वो ही वो है। तो आगे कह रहे हैं, मेरा स्मरण करता हुआ देह अध्यास का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो अब यहां पर जब हम रोज अभ्यास करें, तो देह अध्यास का त्याग होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाएंगे। ये एक अनूठी प्रक्रिया है कि रोज देह अध्यास का त्याग करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा देह अध्यास का त्याग ही हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस से आप ऊपर उठ गए, केवल आप कॉन्शियसनेस में हो। तो जीते जी जब साधना हो, तो देह अध्यास का त्याग हो रहा है, और जब अंत समय में साधना हो, तो इस शरीर का त्याग हो गया। अर्थात ये एक प्रक्रिया है, एक अनूठी प्रक्रिया है। इस अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से ही सहस्रार चक्र, तो जो भगवान कह रहे हैं कि वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वो जो सहस्रार चक्र है, उसके माध्यम से जब शरीर से प्राण निकलता है, तो उसको मुक्ति कहते हैं। ये सहस्रार चक्र ही है जो परमात्मा से जुड़े हुए है। जैसे श्वास हमें प्रकृति से जुड़े हुए है, श्वास आती है, श्वास जाती है, हम प्रकृति से लगातार संपर्क में हैं। यदि ये श्वास टूट जाए, तो प्रकृति से साथ टूट जाए। प्रकृति से साथ टूटा, ये शरीर कुछ नहीं रहा। क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है, और लगातार प्रकृति ही इस शरीर का लालन पालन कर रही है। भोजन से, जल से, वायु से, सूरज से, हर तरह से इस शरीर की संभाल प्रकृति से हो रही है। और श्वास के माध्यम से लगातार, कभी सूरज भी नहीं, कभी जल भी नहीं, लेकिन वायु के माध्यम से तो प्रकृति से हम कनेक्ट है ही। ऐसे ही एक सहस्रार चक्र है जो परमात्मा से कनेक्ट है। इस शरीर में प्रकृति और पुरुष दोनों से हम कनेक्ट हैं।
लेकिन एक कनेक्ट जो है उसको हमने रोका हुआ है, बंद किया हुआ है। और दूसरे जो कनेक्ट है प्रकृति से उसको पूरी तरह से सजाया हुआ है, जगाया हुआ है। तो इसलिए हम प्रकृति से ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर उस पुरुष, परम दिव्य पुरुष से कैसे जुड़े उसकी बात, परम गति को कैसे प्राप्त हो उसकी बात कर रहे हैं। वो जो परम गति है अर्थात जो परम पद है, जो राजपथ है, उसकी तरफ कैसे बढ़े। तो जब सारे प्राण इकट्ठा हो जाएं यहाँ पर, और प्राण इकट्ठा होने के बाद में ओम का उच्चारण हो, परमात्मा का ध्यान हो, तो वैसे उसी समय आज्ञा चक्र से वो जो प्राण है वो एकदम सहस्रार चक्र में स्थापित हो जाता है। और वो सहस्रार चक्र में स्थापित होते ही उस समाधि की जो ऊंची अवस्था है, जो असंप्रज्ञात समाधि महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। और वही केवल है, केवली है, मुक्ति है, मोक्ष है। ऐसा नहीं कि शरीर मरेगा तो मुक्ति है, बल्कि जब यहां पर हमारे प्राण स्थापित हो जाएंगे तो मुक्ति ही है। फिर आप रोज जब इसकी साधना करते जाएंगे तो रोज मुक्त हैं। राजा जनक की तरह विदेही हैं देह में, लेकिन देह में होते हुए भी देह में नहीं है, क्योंकि रोज हमने अपने आप को उस सहस्रार चक्र से जोड़ा है। क्योंकि सहस्रार चक्र ही है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जहां पर अपने आप को जीवन भर रखता है, उसके प्राण भी वहीं से ही निकलते हैं। कभी किसी को देखना, किसी की आंखें बहुत खुली रह जाएंगी, किसी की नाक से कफ सा निकल रहा होगा, किसी का मुंह खुला रह जाएगा, किसी का लेट्रिन, किसी का पेशाब, अर्थात प्राण कहीं इन्हीं 9 द्वारों में से निकला है। जिन द्वारों में हम थे, प्राण उन्हीं द्वारों से कहीं निकलेगा, और वहीं से ही वो जो कार्य था उस इंद्रिय का वो होता हुआ निकल जाएगा। क्योंकि वो इंद्रिय उसी तरफ, इसलिए आंख एकदम फटी की फटी, खुली की खुली रह जाती है। तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो परम गति की बात है, वो इन द्वारों से प्राण नहीं निकलेगा। वो तो जो 10वां द्वार है, वो जो सहस्रार चक्र है, सहस्र कमल दल वाला जो चक्र है, जिसको कपाल क्षेत्र कहा जाता है, ये कपाल, क्योंकि ये ही जब प्राण यहां से निकलता है तो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। और जब प्राण इन द्वारों से निकलता है तो प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र को फिर से प्राप्त कर लेता है। मुक्ति यहां से है और बंधन यहां से है। प्राण निकला कहां से, किस द्वार से, उससे काफी हद तक अनुमान हो जाता है कि नया जन्म किस तरह से। तो यदि सहस्रार चक्र से निकला तो बात बन गई। इसलिए सनातन धर्म हमेशा मृत्यु हो जाने के बाद में कपाल क्रिया हमारे यहाँ जो प्रचलित रही, वो इसलिए थी कि प्राण सहस्रार चक्र से निकले और सहस्रार चक्र से निकलते ही मुक्ति हो जाए। लेकिन वो कपाल क्रिया की जाती है। एक कपाल क्रिया खुद हो जाए, होने और करने में बहुत अंतर है। प्राण तो निकल चुका है, व्यक्ति तो मर चुका है, अब बाद में कपाल क्रिया हो, फर्क नहीं, वो तो जा चुकी है चीज। वो तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्राण यदि कहीं रह जाए तो यहीं से निकले। मुक्ति एक केवल सिंबल के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण है कि सहस्रार चक्र के माध्यम से अपने प्राण को रोज यहीं पर स्थापित करना, और ये रोज की प्रैक्टिस हमें उस परम दिव्य पुरुष का अनुभव करा देगी। तो इस तरह से ये एक साधना पद्धति है जो साधक को रोज करते रहनी है। ये 13वां श्लोक था। कल हम 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसमें बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। कई सारे सवाल आए हुए हैं सुरक्षित जी। सबसे पहले मैं पिंकी जी का सवाल लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या हमें ब्रोस के बीच में कंसंट्रेशन करना चाहिए जैसा कि आपने आज बताया, या फिर हमें नॉस्ट्रिल के आसपास कहीं कंसंट्रेशन करना चाहिए जैसा कि आपने पहले बताया था। तो दोनों टाइप के कंसंट्रेशन में, दोनों जगहों पे कंसंट्रेशन में क्या फर्क है? ध्यान में जब बैठे तो कहाँ ध्यान लगाएं? जी। ध्यान में जब बैठे, अभी शुरू शुरू में अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो वो ध्यान कुछ समय के लिए लगेगा, भाग जाएगा। फिर आपको याद आएगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था। आप ध्यान फिर अपने मन को यहां ले आएंगे।
क्योंकि मन जो है वो तो भाग रहा है, मन तो निरुद्ध अभी हुआ नहीं, क्योंकि भक्ति भाव अभी प्रबल हुआ नहीं, इसलिए वो ठहरेगा नहीं। अभी मन को हमारा जो ध्यान है वो ध्यान की तैयारी है, ध्यान नहीं। वो ध्यान तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए हम श्वासों पर ध्यान लाते हैं, नाभि पर ध्यान लाते हैं, कभी चक्रों पर ध्यान लाते हैं, कभी भ्रूमध्य में ध्यान लाते हैं। कोशिश करते हैं कि जो भाग रहा है मन, उसको ट्रेंड किया जाए। अभी एक ट्रेनिंग चल रही है अपने मन की। तो प्रारंभ में जैसे जैसे हम अपने ध्यान को श्वासों पर ला रहे हैं, तो जैसे ही, चूंकि श्वास थोड़ा स्थूल है, तो यहां पर हम अपने ध्यान को अनुभव कर सकते हैं। तो स्थूल चीजों पर मन थोड़ा जल्दी ठहर जाता है, ज्यादा देर तक ठहर सकता है। और जब सूक्ष्म होती चली जाती हैं चीजें, तो वहां पर मन ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भाग जाता है। इसलिए सबसे पहले स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ध्यान हम करते हैं। तो पहले आप श्वासों पर ध्यान लाना शुरू करें। जैसा विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियों का वर्णन भगवान शिव मां पार्वती के साथ करते हैं। और पहली विधि में कहते हैं कि श्वास जो अंदर गया नासिका से, हे पार्वती, और जो बाहर निकला उसका ध्यान कर। दूसरी विधि में कहते हैं कि श्वास जो निकला और वो घूमा, कर्व वर्तुल किया और फिर अंदर गया, फिर अंदर से घूमा, एक साइकिल बन रहा है, लगातार एक पटरी बनी हुई है, इसी पे ही सारा श्वास दौड़ता रहता है। इस वर्तुल का ध्यान कर, अर्थात स्थूलता से फिर धीरे 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 वो सूक्ष्मता की ओर लेकर जा रहे हैं, माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं। तो हम भी पहले केवल श्वासों पर ध्यान लाकर अपने माइंड को ट्रेन करते जाएं, और फिर बीच बीच में कोशिश करें अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाने की। तो धीरे 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 अभ्यास करते जाने से एक समय ऐसा आएगा कि इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन निरुद्ध हो जाएगा, और ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाएगा, उसके बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान किया नहीं जाएगा, आज्ञा चक्र पर ही ध्यान ठहर जाएगा। अब कुछ करने की बात खत्म हो गई, कर्ता भाव डिसॉल्व हो गया, अब होने की बात आ गई। अब वो वहां पर टिक गया है, और वहां टिक गया है, और वो लौट कर नीचे आएगा नहीं, वो वही है ध्यान। तो वो ध्यान की एक ऊंची वो समाधि है, ऊंची अवस्था हो जाएगी। लेकिन शुरू शुरू में हम करते हैं, कभी आज्ञा चक्र पर रखो, कभी श्वास पर रखो, कभी बाहर कहीं पर करो, कभी किसी पेड़ पर ध्यान करो, कभी बहते हुए पानी पर ध्यान करो, कभी फूल पर ध्यान करो। ऐसे अलग अलग स्थानों पर जहां आप हैं, उसका ध्यान अर्थात एकाग्र करो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्रता पैदा करो, और अपने प्राण को इकट्ठा करो। तो क्या होगा, जब ध्यान के लिए बैठेंगे, तो तैयारी तो दिन भर हमने कर ली थी, ध्यान आराम से सधने लगेगा। अगला सवाल मनीषा जी का है, पूछ रही हैं, गुरुजी जब अपने और परिवार के हित अलग जा रहे हो, तो ऐसे में क्या करना व्यावहारिक होगा? अपने और परिवार के हित जब अलग जा रहे हो, तो ऐसे में क्या किया जाए? महत्वपूर्ण है कि ऐसा तो नहीं कि परिवार के जो हित हैं, उनसे ही मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। ऐसा तो नहीं कि मैं परिवार के विरोध में खड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि परिवार मेरे विरोध में खड़ा है। ऐसा तो नहीं कि हम मनमत होकर काम कर रहे। ऐसा तो नहीं कि परिवार के लोग मनमत होकर काम कर रहे। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी इच्छाओं और वासनाओं में काम कर रहे हैं और हम अपनी इच्छाओं में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति की अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने तरीके हैं, मार्ग हैं, और व्यक्ति उसी पे बढ़ता है। परिवार में हम चाहते हैं कि एक का मार्ग दूसरे के मार्ग से जुड़ जाए, दूसरे का तीसरे मार्ग से जुड़ जाए, 5 लोग हैं तो पांचों का एक मार्ग हो जाए। ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। वहां पर व्यक्ति के विकास की संभावनाएं खत्म हो गई। यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, प्रफुल्लितता तो सबकी अपनी अपनी है। लेकिन ये हमें देखना होगा कि हम विरोध में रहकर, द्वेष में रहकर, घृणा में रहकर, दुख में रहकर अलग ना हो। हम प्रेम के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़े। फिर घर के 5 लोग, पांचों की अपनी अपनी यात्राएं प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हो सकती हैं। जैसे घर में जो भी लोग हैं, सब लोग होते हैं, ऑफिस जाते हैं, सबके ऑफिस अलग अलग हैं, सब अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। है तो एक, रास्ते सबके अलग-अलग हैं। ऐसे ही जीवन के मार्ग भी सबके अलग-अलग हैं। हम उनको जोड़ना क्यों चाहते हैं? ये जोड़ने की प्रक्रिया ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। सब स्वतंत्र हैं, उनको विकसित हो जाने दें। लेकिन बस ये देखें कि हम किसी के अहित का कारण तो नहीं बन रहे।
हम कोई द्वेष और क्रोध और झगड़े के कारण से अलग तो नहीं हो रहे। हम अपने भीतर प्रेम को प्रकट करते जाएं, उस भाव को और बढ़ाते जाएं, और जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है उस और आगे बढ़ते चले जाएं। अब ऐसा नहीं कि परिवार के लोग यदि कोई एक काम में व्यस्त हैं, पिता यदि एक दुकान पे बैठे हैं और बेटा जो है वो दुकान पे बैठना नहीं चाहता, तो बाप जबरदस्ती उसे दुकान पे बैठाता है, तो कभी भी एक अच्छा दुकानदार नहीं बन पाएगा। क्योंकि वहां पर उसकी यात्रा को, उसकी स्वतंत्रता को, उसकी जो भगवान ने जो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज रखी हैं, दिव्यता रखी है प्रकृति ने, वो कहीं हम दबा रहे हैं, छुई मुई कर रहे हैं। हो सकता है वो एक दुकानदार बने, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सबकी अपनी अपनी यात्राएं विकास देती है, और एक ही यात्राओं में इकट्ठा करना, फिर वो विकास नहीं हो सकता। लेकिन वो अलग अलग यात्राएं सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेम के साथ हो, दिव्यता के साथ हो, एक दूसरे का ध्यान और संभाल करते हुए हो, क्योंकि परिवार है। परिवार का मतलब ही है जहां एक दूसरे की संभाल निस्वार्थ भाव से की जा रही है। वहां पर स्वार्थ है कि मैंने उसका किया तो वो मेरा करे, मैंने उसको पानी पिलाया तो वो मुझे पानी पिलाए, तो फिर वो परिवार नहीं, वो तो व्यापार है। और हम परिवार में व्यापार करने लगते हैं। यहाँ परिवार नाम का रह जाता है। यहाँ पर तो केवल व्यापार खड़ा होता है, लेन देन खड़ा होता है, स्वार्थ खड़ा होता है। उसको परिवार ना कहो। परिवार का मतलब है निस्वार्थ, पूरी तरह से बस देने देने का भाव। केवल आप प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, और जो आपके अंदर भगवान ने वो गुण दिव्य दिए हैं, आप उस पे आगे बढ़ते चले जाएं। विरोध में नहीं, सहमति में बढ़े। द्वेष में नहीं, प्रेम से बढ़े। लेकिन सुरक्षित जी, क्या प्रेम के बदले प्रेम की अपेक्षा करना भी गलत है? यदि अपेक्षा किया प्रेम के बदले प्रेम को, तो वो प्रेम नहीं, वो मोह है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। प्रेम के बदले प्रेम, इसका मतलब प्रेम ही नहीं है। प्रेम व्यापार पे थोड़ी खड़ा है। क्या सूरज अपेक्षा करता है कि लोग सुबह को उठकर अर्घ दें उसको? क्या हवाएं कुछ अपेक्षा करती हैं? क्या नदी कुछ अपेक्षा करती है? क्या प्रकृति कुछ अपेक्षा करती है? आप प्रकृति को कोई डिस्टर्ब ना करो। प्रकृति बहुत अपने आप ठीक है। जब मानव सभ्यता नहीं पैदा थी, तब भी प्रकृति अपने आप में भरपूर है। हम कुछ नहीं करते, प्रकृति एक तरफा प्रेम कर रही है। प्रेम का मतलब है जो एक तरफा बहे। दो तरफा व्यापार होता है, मोह होता है, इच्छाएं और वासनाएं और स्वार्थ होता है। उसको हम प्रेम का नाम देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तुम भी मुझसे करते हो या नहीं। हम बार बार पूछते रहते हैं, आई लव यू, डू यू लव मी? मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम करते हो? हम पूछ रहे हैं। इसका मतलब वो प्रेम ही नहीं है, वो तो ऊपर 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 और जबरदस्ती। जब बात करने के लिए कुछ ना हो तो आई लव यू शब्द बोले जाते हैं। अर्थात भाव ही नहीं है, वो केवल शब्द के स्तर पर है, वहां प्रेम है ही नहीं। यदि शब्द आ गया तो प्रेम कहीं खो गया। प्रेम तो छुई मुई है, वो विचारों पर नहीं टिकता, वो तो भाव पर टिकता है। तो प्रेम में आदान प्रदान लेन देन नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, समय कम है। अतुल जी पूछ रहे हैं, इंसान के लिए दूसरों को सलाह देना आसान होता है, लेकिन जब वह सलाह स्वयं पर लागू करनी हो तो मुश्किल का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सलाह देना आसान है। सलाह जब दी जाती है तो अहंकार में थोड़ा सा बल आता है, उसमें थोड़ी करवट लेता है, थोड़ा सा वो खड़ा होता है। क्योंकि अब आप सलाह दे रहे हैं, सलाह देने में आप थोड़े से अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। सलाह जिसको दी जा रही है, अंदर से भाव होता है, इसको ये नहीं पता, मुझे पता है। अपने को बड़ा हम मान लेते हैं सलाह, इसलिए हर व्यक्ति सलाह देना चाहता है, क्योंकि वो अपने को हमेशा बड़ा करना चाहता है। सबसे ज्यादा चीज सलाह ही दी जाती है, और सबसे कम चीज सलाह ही ली जाती है। लेता कोई नहीं, देते सब है। लेता इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर अहंकार को उसके ठेस पहुंच रही है। अच्छा, इसने मुझे सलाह दी, ये कौन होता है मुझे सलाह देने वाला? तो अहंकार फिर खड़ा हो गया। तो जब आपने किसी को सलाह दी, तो वहां पर अहंकार आपका, वाह मैं देने वाला हूं। और जब किसी ने आपको दी, तो आप कहेगा, अरे ये कैसे सलाह दे सकता है, मैं तो इतने लोगों को सलाह देता रहता हूं, इसकी सलाह थोड़ी मानूंगा। तो वहां पर अहंकार अब नए रूप में खड़ा हो जाता है कि इसका अहंकार मेरे से बड़ा क्यों है। तो ये सारा खेल अहंकार का है। अहंकार के कारण से ही हम बिना मांगे सलाह देते रहते हैं।
और जब कोई माँगता है तो हम सलाह नहीं देते। घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि माँ-बाप बच्चों को सलाह देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, बच्चे माँग नहीं रहे। और जब बच्चे कुछ सलाह ना माँगने की कोशिश करते हैं, तो माँ-बाप कहते हैं मैंने तो इतनी सारी सलाहें दी तुझे, तू उन पे सुनता ही नहीं है, अब मेरे पास क्यों आया? अब जब उसको वास्तविकता में सलाह चाहिए, तब झटक देते हैं, जब नहीं चाहिए तब देते रहते हैं। तो सलाह ज़बरदस्ती कोई थोपने की चीज़ थोड़ी है। डॉक्टर कोई घर-घर जाके थोड़ी कहता है कि बीमार हो मैं ठीक करूँ। कोई पार्टी में डॉक्टर मिला तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बीमार हो मैं ठीक करूँ। आप उसके पास जाएँ, प्रश्न रखें, अब सलाह। तो जीवन में सलाह उसको दें जो आपसे लेना चाहता हो, जो लेना ही नहीं चाहता उसको सलाह नहीं दें। वहाँ पर केवल आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं और फिर क्या होगा उसने सलाह नहीं मानी और आपकी बात ही सिद्ध हो गई तो आप उसे कहेंगे मैंने सलाह दी थी, देख तू उस पे चला होता तो आज बात कुछ और होती। तो वहाँ पर अहंकार हमारा बड़ा होता है, सारा खेल जो है वो अहंकार का है। हरिओम। बिल्कुल सुरक्षित जी। ये पहचानना भी काफ़ी मुश्किल है लेकिन कि कहाँ हम अहंकार को दिखा रहे हैं, कहाँ हम वाक़ई में लोगों का भला करना चाह रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुरक्षित जी इस बेहतरीन लाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले सेशन यानी कि कल शनिवार को हम सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ लाइव होंगे, सुरक्षित जी के साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरिओम, जय श्री कृष्णा।